4. सिर्फ सबक न पूछें, बच्चे को वक्त भी दें। हाफ़िज़ कुरान बच्चे को मोहब्बत, हौसला और तवज्जो की ज़रूरत होती है। रोज़ाना चंद मिनट इसके साथ बैठें, इसकी तारीफ़ करें और दूसरों से मुवाजना न करें। 5. इखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। बच्चे को सिखाएं बड़ों का अदब, सलाम करना, झूठ से बचना, सफाई, नमाज की पाबंदी, सच्चाई और अमानतदारी। हज़रत आयशा फरमाती हैं रसूल अल्लाह असलम का इखलाक कुरान था। 6. घर में दहराई का निज़ाम बनाएं। हिफ्ज़ का असल राज मुसलसल दहराई है। रोज़ाना मंजिल सुने, हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद भी दहराई जारी रखें। बच्चे को बगैर दहराई के महीनों न छोड़ें। 7. बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डालें। हर वक्त डांट डिपट से ग्रेज करें। आराम, खेल और तफरीह का भी मुनासिब वक्त दें। एतदाल के साथ तरबियत करें। 8. अच्छे दोस्त और अच्छी सोहबत। नेक बच्चों की सोहबत इख्तियार करवाएं। आवारा और बज़बान बच्चों से बचाएं। मस्जिद और मदरसे से ताल्लुक़ मजबूत रखें। हदीस आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वालिदैन खुद भी कुरान से जुड़ें। घर में रोज़ाना तलावत करें। माँ बाप खुद भी कुरान पढ़ें। बच्चे के सामने कुरान की इज़्ज़त बयान करें। इख्तितामी नसीहत। हाफ़िज़ कुरान सिर्फ अपने वालिदैन का नहीं बल्कि पूरी इम्मत का सरमाया होता है। अगर वालिदैन मोहब्बत, दुआ, निगरानी और अच्छा माहौल फराहम करें तो यही बच्चे कल इम्मत के इमाम, आलिम और दीन के खादिम बन सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।